Hello everyone, we are all set for the fourth test match between India and England in Ranchi. But ahead of that test match, we have a very big question. And that question is about a pacer. जसप्रीत बुमराह नहीं खेलेंगे चौथा टेस्ट मैच रांची में और उनको रेस्ट दिया गया है, लेकिन अगर बुमराह नहीं होंगे तो सिराज के साथ दूसरा पेसर कौन खेलेगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और इस जगह के लिए दो पेसर्स हैं हमारे पास, एक है मुकेश कुमार और दूसरी तरफ है आकाशदीप। सबसे पहले अनिमेश, मैं आपसे डायरेक्ट पूछना चाहूंगी कि आप किस पेसर को देखना चाहेंगे और क्यों? देखिए, अभी स्पॉट तो दोनों के लिए है। बुमराह रेस्टेड हैं रांची टेस्ट में, तो यहाँ पे मुकेश कुमार और आकाशदीप दोनों के लिए मौका। मुकेश कुमार को मौके काफ़ी मिले हैं, चाहे वो कोई किसी भी फॉर्मेट की बात हो, T20 हो, ODI हो या फिर टेस्ट मैच हो। और टेस्ट मैच में जिस तरह की उनकी परफॉर्मेंस रही थी उस हिसाब से मैं थोड़ा कन्विंस नहीं हूँ। ठीक है, मैं मानता हूँ कि वो रेड बॉल क्रिकेटर ज़्यादा अच्छे हैं, कहीं ना कहीं उनका यूटिलाइजेशन अगर वाइट बॉल क्रिकेट में हो भी रहा है तो वो उनके लिए कहीं ना कहीं आगे जाके मिसफायर ही करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अभी रेड बॉल में भी वो परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं नहीं आ रहा। तो जिस तरह के लय में वो थे वो अभी नहीं दिख रहा। और आकाशदीप इसके उलट बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं। और जब कह रहा हूँ एक यंग टीम है तो एक और ट्रायल होना चाहिए। लेकिन देखिए, इसमें ना बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आकाशदीप को मौका मिलेगा तो आकाशदीप एक और डेब्यूटेंट रहेंगे इस टीम में। सरफराज एक मैच ही खेला है अभी तक उन्होंने। बात करें हम रजत पाटीदार की भी, वो भी नए हैं। तो बहुत सारे डेब्यूटेंट्स हैं इस टीम में। ध्रुव जुरैल भी एक डेब्यूटेंट है और अगर आकाशदीप आ जाएंगे तो वो भी एक नए खिलाड़ी होंगे। तो टीम इंडिया को देखना होगा कि किस तरीके का कॉम्बिनेशन वो सेट करे। बात करें हम मुकेश कुमार की, तो जैसा अनिमेश बता रहे थे कि वो जो एक टेस्ट मैच जो हमने सीरीज में देखा है, कुछ खास प्रदर्शन नहीं दिया था उन्होंने। उस टेस्ट मैच में 12 ओवर डाले थे मुकेश कुमार ने और उन 12 ओवर्स भी दिए थे, 70 रन और 1 विकेट लिया था। तो वो भी एक टेल एंडर का विकेट था, तो मेरे हिसाब से वो इतना प्रॉमिसिंग नहीं थे उस पूरे मैच में। ठीक है, मतलब अब मैं ये नहीं कहूँगा कि उनको इसकी तर्ज पे बाहर ही निकाल देना चाहिए, लेकिन जब आपके पास ऑप्शंस है तो आप कहीं ना कहीं कुछ और क्रिएट कर सकते हैं, आपके पास ऑप्शन। बट अनिमेश, अगर हम बात करें रणजी ट्रॉफी मैच की, मैं आप लोगों को भी बता दूं कि मुकेश कुमार ने एक रणजी ट्रॉफी का मैच खेला, जो उन्होंने सेकंड टेस्ट मैच खेला था, उसके बाद उन्होंने एक रणजी ट्रॉफी मैच उन्होंने रिलीज करने की डिमांड भी की थी BCCI से और वो एक रणजी गेम खेल के वापस आए। बिल्कुल। और बिहार के खिलाफ वो मैच था, बंगाल को रिप्रेजेंट करते हैं मुकेश कुमार। बिहार के खिलाफ वो मैच था, तो उन्होंने 50 रन देकर 10 विकेट लिए उस पूरे मैच में। एक इनिंग्स में 6 विकेट लिए। काफी इंप्रेसिव बॉलिंग थी उनकी और शायद उसी वजह से उन्हें वापस बुलाया गया है टीम में। अनिमेश, क्या लगता है आपको कि उस परफॉर्मेंस के बाद क्या अभी चौथे टेस्ट मैच में मिलना चाहिए मौका? देखिए, ज़्यादा तो रहेगी, एक्सपीरियंस काउंट होता है और अभी मेरे हिसाब से जितने जो आपने पहले ही सवाल उठाया, कहीं ना कहीं वो थोड़ा रिस्क भी हो जाता है। ठीक है, अभी इंडिया एक ट्रांजिशन के दौर से गुजर रही है बिल्कुल रेड बॉल क्रिकेट में, लेकिन मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मुकेश के साथ जाना चाहेंगे। ठीक है, वो मैच में मेरे हिसाब से पेसर्स के लिए कुछ खास था भी नहीं जिस मैच की हम अभी बात कर रहे थे। तो यहाँ पर मुझे लग रहा है आकाश को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर टीम में आए, स्क्वाड में आता है तो उसको एक गेम मिलना चाहिए। लेकिन अगर इस सिचुएशन मुझे नहीं लग रहा कि अभी आकाशदीप के लिए बनेंगी, लेकिन अभी कुछ भी हो सकता है। फिर राहुल द्रविड़ और रोहित का जो कॉम्बिनेशन है वहाँ पर कुछ भी मुमकिन है। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि स्टैट्स आकाशदीप के भी शानदार हैं। 30 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, उसमें 104 विकेट लिए। तो ये भी एक बहुत बेहतरीन आंकड़े हैं। और जिस तरह से मैच जा रहा है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये आकाशदीप के भी पलड़े में गिर सकता है। तो मेरे हिसाब से ये कहीं ना कहीं 50-50 है। लेकिन अगर एक अलग से कुछ कह सकते हैं एक पॉजिटिव पॉइंट देना चाहेंगे तो वहाँ पे है मुकेश कुमार का एक्सपीरियंस। और वो फर्स्ट क्लास में भी ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं और इंडिया के लिए खेल चुके हैं, तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस काउंट जरूर होगा। बिल्कुल। और आप आकाशदीप के बारे में बात कर रहे थे, ऑब्वियसली फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उनका काफ़ी शानदार है, लेकिन इंडिया ए के लिए भी उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन दिया है। उन्होंने शानदार विकेट्स लिए हैं। और मैं आपको बता दूं कि साहिल मल्होत्रा, क्रिकेट नेक्स्ट कॉरेस्पॉन्डेंट जो कि रांची में मौजूद है ये चौथा टेस्ट कवर करने के लिए, उन्होंने बताया कि किस तरीके से आकाशदीप बहुत अच्छे फॉर्म में नजर आ रहे थे। नेट्स में काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर आप मैच की सिचुएशन देखें, आप ये देखें कि आपको ये जीतना पड़ेगा और आपके पास आपका सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर नहीं है, तो उसमें भारतीय टीम को मुकेश कुमार के साथ जाना चाहिए। हमें पता है उन्होंने किस तरीके से परफॉर्म किया था सेकंड टेस्ट में, लेकिन एक्सपीरियंस काउंट्स और आप इस पूरी टीम में एक और डेब्यूटेंट नहीं चाहेंगे। लेकिन ये तो आपको 23 फरवरी को ही पता चलेगा कि टीम इंडिया किस तरीके से सोच रही है। अब हम बात करें यहाँ पे डेब्यूटेंट्स की, तो मैं एक और नाम आप लोगों के सामने रख देती हूँ एंड दैट इज ऑफ देवदत्त पडिक्कल। चर्चा चल रही है कि क्या रजत पाटीदार को 11 में जगह मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए। पाटीदार की तरफ से कुछ खास रन हमने देखे नहीं हैं। यहाँ पे उन्होंने
30-32 रन बनाए थे जब पहली बार जब खेलने आए, उसके बाद 9-5-0 यही उनके रन रहे हैं और इसके बाद टीम इंडिया सोच रही होगी कि अब पडिक्कल को चांस दिया जाए। लेकिन अनिमेश, पडिक्कल ओपनिंग ज़्यादा करते हैं, उन्होंने कहा वो तीसरे नंबर पे भी खेलने के लिए तैयार है, लेकिन दोनों ही जगह पर हमारे पास स्पॉट्स नहीं है। ये बिल्कुल कहीं ना कहीं यही चिंता का विषय है, अगर उनका डेब्यू होगा भी तो ये थोड़ा सा स्पॉट को लेकर कहीं ना कहीं मिक्सअप रहेगा। और लेकिन फॉर्म उनकी बड़ी गजब है। बिल्कुल 11 मैच खेले थे अभी जो रणजी और फर्स्ट क्लास और कहीं ना कहीं इंडिया ये मिला के 11 मैचों में 5 सेंचुरीज हैं उनके पास। तो ये एक बहुत ही मतलब कह सकते हैं कि प्रभावित करने वाले स्टैट्स हैं। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं ये काउंट होगा। लेकिन जो आपने बात कही कि शुभमन गिल का जो 3 नंबर स्पॉट है उसको लेकर भी काफी बात चल रही, तो 3 नंबर का स्पॉट पे अगर देवदत्त पडिक्कल आते भी हैं तो शुभमन डाउन द ऑर्डर जाने वाले नहीं है, क्योंकि वो पहले से एक डाउन द ऑर्डर आए हैं। वो ओपनर थे, ओपनर से 1 डाउन खेल रहे हैं। हालांकि रणजी उन्होंने 1 डाउन ही खेला था मैक्सिमम, और अभी कहीं ना कहीं जिस तरह की अप एंड डाउन से वो गुजर रहे हैं कि एक मैच में उनसे अच्छा परफॉर्मेंस आ रहा है, एक इनिंग में, एक में नहीं आ रहा है, एक मैच में नहीं आ रहा है, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं देवदत्त पडिक्कल के लिए मुश्किल बढ़ जाएगी। और रजत पाटीदार के साथ मेरे हिसाब से थोड़ा सा खराब भी होगा अगर कि उनको अब मौका नहीं मिलता है। ठीक है, मेरे हिसाब से थोड़ा सा एक कह सकते हैं कि खराब परफॉर्मेंस तो है, उसको ये नहीं करा जा सकता कि आपको 2 टेस्ट मैच में 4 मौके मिले, और खास करके जहाँ पर आप डक पे आउट होके वापस लौट गए, वो इनिंग आप कन्वर्ट कर सकते थे। वहाँ पर एक अच्छा मौका था, एक अपनी पारी बिल्डअप करने का, अपनी चीज़ों को डेवलप करने का, अपनी छाप छोड़ने का, वो मौका चूके हैं। और मेरे हिसाब से मैं ये जरूर मानता हूँ कि इंडियन टीम के साथ खेलने का एक मौका भी आपको मिल रहा है तो आपको उसको भुनाने का प्रयास करना चाहिए। और मैं इसके पक्ष में बिल्कुल नहीं कि लगातार मौके मिलते रहें और कोई आपकी जगह जो बैठा हुआ है उसको मौका ना मिले। लेकिन बस यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ही पॉइंट है कि पडिक्कल टॉप द ऑर्डर खेलते हैं और ये मिडिल ऑर्डर में खेलते हैं, तो कहीं ना कहीं तब रजत का पलड़ा ज़्यादा भारी हो जाएगा। और लेकिन मेरे हिसाब से डेब्यू हो भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि इतने यंग प्लेयर हैं, वो सफल करना जानते हैं अपना ऑर्डर, तो और गेम बनाना भी जानते हैं। पडिक्कल ने हर तरीके से बल्लेबाजी करके दिखाई है अपने आईपीएल करियर में भी, डोमेस्टिक करियर में, कि वो किस तरह से अपनी पारी स्टिच करते हैं, इनिंग स्टिच करते हैं। तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं होगा। और काफ़ी इम्प्रेसिव बैटर हैं, हमने उन्हें आईपीएल में भी देखा था, जब वो ओपन करते थे काफ़ी अच्छे रन उन्होंने बनाए। हाँ, जब वो राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा बने जहाँ पर उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करी, वहाँ पर तकलीफ उन्हें देखनी पड़ी। और तभी हम इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि मिडिल ऑर्डर में वो फिट नहीं होते हैं, या तो आपको एज एन ओपनर वो चलेंगे देवदत्त पडिक्कल, या फिर आपको देखना होगा कि तीसरे नंबर पे कैसे फिट हो सकते हैं। लेकिन अभी तीसरे नंबर पर शुभमन गिल खेल रहे हैं, उन्होंने शतक भी जड़ा है, अच्छी बैटिंग भी करी है इस पूरी सीरीज में अब तक, तो वो जगह काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। ओपनिंग अगर आप देखें तो जिस तरह से रोहित और यशस्वी जायसवाल खेल रहे हैं तो वहाँ पे भी जगह नहीं बनती है, तो ऑब्वियसली जगह बन नहीं पा रही है। पर जैसा अनिमेश ने कहा कि हो भी सकता है उनका डेब्यू, हु नोज, क्योंकि पाटीदार की तरफ से वो परफॉर्मेंसेस देखने को नहीं मिले हैं। तो आपको 2 डेब्यूटेंट्स देखने को मिल सकते हैं, एक पडिक्कल और एक आपको देखने को मिल सकते हैं आकाशदीप। अब ये पडिक्कल वाले में तो सब लोग कह रहे हैं कि रजत पाटीदार ही आएंगे, पडिक्कल नहीं आएंगे, लेकिन आकाशदीप के बारे में सबका कहना है कि शायद वो आपको नजर आ सकते हैं रांची में चौथे टेस्ट मैच में। आप लोगों का क्या मानना है? आप किसे देखना चाहेंगे, मुकेश कुमार या फिर आकाशदीप? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डू फॉलो अस ऑन आवर YouTube and other social media handles and keep watching Cricket Next.